हेलो हेलो हाँ हाँ 160 का ना, 60 कैसे रुपये किलो था जी? 90 रुपये से दो। 90 रुपये का 50 रुपये हाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते कैसे हैं। कैसे जरा रेट के था? माध्यम से जो बेईमानी करेगा तो उसका भी क्वेश्चन देखा जाए। 60 ध्यान दीजिए, थोड़ा रुपये हल्ला कम कीजिए। वो 60 रुपये बोलते हैं ना जी, उन तराजू के और माध्यम से 90 हाँ में खरीदते 160 समय सोचे 10% का घोटाला करता है, जबकि बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? पूछ लेना कि पुरानका लोहिया कैसे है, कैसे रुपये? हाँ 4 गो मैगी है और 300। लेकिन ये दुकानदार देखिए दोनों तरह से बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय भी 10% बेईमानी, पहले जाकर पूछ लेना कि आलू कैसे है, फिर जोड़ खरीदते लेना समय होगा। 10% बेईमानी का सेंस क्या होगा कि मतलब पैसा से तो बेईमानी नहीं करेगा, ये तो माप तौल से तराजू के माध्यम से करेगा बेईमानी। यानी होता क्या होगा, वो 1 केजी के स्थान पर 10% ज़्यादा ले लेता होगा। यानी 1 केजी को अगर 1000 ग्राम बोला जाए तो 10% 100 ग्राम। यानी जो दुकानदार जो वस्तु जितना में खरीदना चाहता होगा उतना तो पैसा देता होगा, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पर वो 1000 ग्राम की जगह पर 10% कहा जाए तो 100 ग्राम ज्यादा लेता होगा। यानी 1000 ग्राम की जगह पर वो 1100 ग्राम खरीदता होगा, लेकिन बेचने की बात होता होगा तो वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम देता होगा। ये तो डबल फायदा हो गया, खरीदने में भी बेईमानी, बेचने में भी बेईमानी। तो इस प्रकार कहा कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। जबकि ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम में या कुछ किताब में एग्जाम में भी देखा गया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर सही नहीं है, लेकिन लाचारी में आंसर मारा जाता है। जैसे आप सेट उठ मारिएगा तो इसका आंसर कितना प्रतिशत होंगे, लेकिन 21% इसका रियल आंसर नहीं होनी चाहिए। 21% नहीं, इसका आंसर 200 बटा समथिंग या दशमलव में होनी चाहिए। अब रही बात कि वहां पर क्या कीजिएगा एग्जाम में, हम तो आपको दोनों तरह का बता देंगे, घबराइए नहीं, लेकिन एग्जाम में यथा स्थिति यही करना पड़ेगा। देखिए अच्छा एग्जाम होगा, अच्छा लेवल का कोई एग्जाम होगा तो वहां पर आपका 21% नहीं रहेगा। लेकिन अगर बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया या कोई पटवारी का एग्जाम हो गया तो उसमें हो सकता है कि 21% रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तो आपको मारना क्या पड़ेगा 21%। 21% का जो आइडिया है यहाँ पर सेंस ये है कि 10% वो घोटाला किया, यानी उसको 10% का वृद्धि हुआ होगा, और फिर बेईमानी बेचने में भी 10% का किया, यानी उसको भी वृद्धि के सेंस में सोचा जाए। और इसको 21% अगर लाता है तो प्रतिशत का थ्योरी से ले आता है। याद कीजिए, यदि किसी संख्या को 1% से बढ़ाया गया, बढ़े हुए भाग को पुनः फिर 22% से बढ़ाया जाए तो संपूर्ण वृद्धि बराबर 1 से प्लस 22 प्लस 1 से 22 बटा 100 एक नियम था। तो उसके अंदाज पर अगर आप सोचिएगा तो 10% दुकानदार खरीदते समय घोटाला किया, यानी ये वृद्धि हुआ, और 10% ये बेचते समय भी घोटाला किया तो वो भी दुकानदार का एक वृद्धि का ही सेंस होगा। और इस आधार पर करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100 के रूप में होना चाहिए, यानी इसी को वैल्यू कहेंगे 1, यानी 21% के बराबर। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। देखो जो है हम आपको क्लियर बोल दिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हम लोग देखते हैं उसमें लाचार हो जाते हैं, हम लोग करें तो क्या करें, लेकिन जो रियलिटी है हम दोनों आपको बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। सुनिए ना, थोड़ा सा उसमें बीट मिला दीजिएगा। मिटाए। अब देखिए इसको सीधा सीधी बनाइए। 10% घोटाला करने का मतलब है कि जितना खरीदता होगा उससे 10% ज्यादा क्वांटिटी खरीदता होगा। फिर से वही काम कीजिए, मान लिया जाए कि 1 केजी का या 1 ग्राम का दाम, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया मानेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। यानी पहला एक सेंस क्रैमुल का लेंगे और एक सेंस विक्रैमुल का लेंगे। इमेजिन कीजिए कि वो 1000 रुपया जब लगाता होगा तो बताइए 1000 ग्राम खरीदता होगा कि 1100 ग्राम खरीदता होगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा। 1100 ग्राम तो ठीक है सर, 1100 ग्राम खरीदा, लेकिन बेचते समय क्या करता होगा, 1000 रुपया में 900 ग्राम देता होगा। अब इसके बाद सीधा सीधी तरीका ये अपनाइए, जितना खरीदेंगे उतना ही क्या करेंगे, तभी पूरे सौदे पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा। अब बताइए 1100 ग्राम खरीद के 900 ग्राम बेच या 200 ग्राम पॉकेट में रख लीजिएगा तो कोई बताएगा प्रतिशत लाभ, तो जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, यानी यहाँ का क्वांटिटी क्या होना चाहिए बराबर। और आइडिया इधर से लेते हैं, फायदा इसका इधर उठाते हैं। अब बताइए इसमें कितना से गुना करिएगा और यहाँ कितना से, इसका मतलब इसमें से किसी को निकालेंगे 9 से गुना होगा, इसमें से किसी को निकालेंगे 11 से गुना होगा। और डरिए मत 1000 से, 1000 भी कभी भी उड़ाया जा सकता है। अब तो अब चैप्टर लास्ट होने वाला है, प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं, कम से कम 100 ओवर बोले हैं प्रतिशत से लेकर अभी तक। अब यहाँ पर कहा जाए तो आप क्रैमुल का डायग्राम बनाइएगा तो 1000 गुने कितना 9, और अगर विक्रैमुल का डायग्राम बनाइएगा तो 1000 गुने 11।
अब सीधा सी सोचिए कि 2 रुपया का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ करेंगे, लाभ गुने 100 और बटा करेमूल के रूप में 9, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए 200/9%, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22.22%। लेकिन अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हाँ लगभग में 22% आप बोल सकते हैं, एक्यूरेट आंसर हुआ 22.22%। लगभग में 22 मारिएगा तो देखते हैं वो 21 भी है, वो 22 भी नहीं, दोनों तो अब वहां पर देखिए अगर 20% है, 21% है, 22% है, 24% है, तो आपका सही डिसीजन 22% सही है। लेकिन अगर मार दीजिएगा बिहार अगर पुलिस का रहेगा तो आंसर आपका गलत कर देगा। हम लोग क्या करें उसमें, जो है जो सीधा जो सही चीज है जो गलत है हम दोनों आपको चर्चा करते हैं। पानी पड़ रहा है क्या? दूर यार, धीमा धीमा पड़ रहा है क्या? आज 20 तारीख है क्या? 18 तो आज वाली तूफान आने वाला। अरे नहीं नहीं, इधर 160 किलोमीटर प्रति घंटा से कल के न्यूज में सुन रहे थे, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तूफान आएगा बंगाल की खाड़ी में। नहीं तो इसका असर होगा नहीं, इसका असर दे लेता, लगता है 16 को स्टेट के बारे में देते, 16 स्टेट पर प्रभाव क्या? अरे 15 दिन में तो सर गया आ जाता है, अरे जाम 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 करते करते देखते हैं, जने जाइएगा जने जाम मिलेगा। तो बहुत लोग काम धंधा छोड़ दिया करता, जाओ 15 दिन नहीं है कमाएंगे। बहुत सा स्टूडेंटों सोच लिया 15 दिन नहीं आएंगे, सर से एप्लीकेशन देंगे, करिए देंगे कोई बैच में। आगे बढ़े, देखा जाए 76 में देखिए, ये देखिए कुछ और अलग किस्म का दुकानदार, बेईमान दुकानदार कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से प्रयोग करके वो 11.9% का लाभ कमाता है। तो कहा 1 kg के स्थान पर वो कितना सामान देता है। पहला टाइप इसमें बताए थे बेईमानी से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड में, वहां पर टाइप था कि 1 kg की जगह पर 900 ग्राम पार्ट का प्रयोग करता है। तो कितना बेईमानी होगा? 100 ग्राम। तो कहेगा प्रतिशत लाभ बताइए, तो सीधा सीधी फार्मूला बताए थे, बेईमानी गुना बटा बेईमानी पूर्ण पार्ट, ये बताया गया। अब ये क्वेश्चन जो है इसका उल्टा कर दिया है। इसमें देखिए प्रतिशत लाभ दिया है और पूछा गया है कि 1 kg के स्थान पर वो कितना सामान देता है, यानी कितना बेईमानी करता है। अगर वो पता चल जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 kg की जगह पर कितना दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, सीधा उल्टा दोनों। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ दिखता है 11.1/9, क्या इसी को हम 100/9% लिख सकते हैं? जबकि हम लोग का थ्योरी क्या है, तराजू बेईमानी से बेईमानी गुना बटा बेईमानी पूर्ण पार्ट। अगर हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम को कम होता है, कितना अच्छा वो कुछ हल्के हल्के चलाना होता है, इसका क्या कर देगा कम। अब देखिए 100 से 100 कर सकता था, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो एक तरफ -x होगा, तो एक तरफ 1000 -x होगा, निगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, तो 10x बराबर 1000 होंगे। तो कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो 100 ग्राम, यानी वो कितना कम तौलता होगा? 100 ग्राम कम तौलता होगा। अगर कहेगा किस पार्ट का प्रयोग करता होगा, तो 1000 ग्राम में वो 100 ग्राम कम तौल रहा है, तो किस पार्ट का प्रयोग कर रहा है? ये देखिए आंसर होगा 900 ग्राम पार्ट का प्रयोग किया। अच्छा फिर से समझाया जाए, मिटा दे रहा है मतलब नोट करने के बाद समझाना है, वेराइटी चेक करना, वेराइटी चेक करना, समझाना है, समझाना है, समझाना है, बता देते सब लालची हो गया, बनी हो जाएगा फिर भी सर बता दीजिए सर बता। अरे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि बाद में आप लोग के बैच में कुछ लोग कहती है तो 9 महीना हो गया सर, अभी तक नहीं हुआ। हम क्या करें इसमें बाबू, लोगों ने वो बैच खोल रहे हैं, वो हवा हवाई 6 महीना में सब कुछ खुलेगा शाम में, 6 महीना में सब कुछ। ट्रेडिंग क्या रहेगा, 6 महीना वाला बैच रहेगा, वो कैसे कोचिंग में पढ़ाता है, 2 दिन में रेशियो खत्म, 1 दिन में एज खत्म। नहीं करा इसको जैसे बाजार में पढ़ाता है, क्या करें? नोट कर लिए। देखिए 1 ग्राम का बेईमानी माना कि 1 ग्राम कम होता है, तो प्रतिशत लाभ होगा
पैमानी गुना 100 बटा पैमानी पूर्ण अनुपात, जितना कम तौलिएगा उतना तो लेस कीजिएगा इसमें। जैसे कहा जाए कि 100 ग्राम कम तौलना है तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो क्या करते थे, पैमानी गुना 100 बटा पैमानी पूर्ण अनुपात की जगह 900 ग्राम लिखते थे कि 1000 ग्राम। तो 900 ग्राम कैसे आया था, 1000 रियल जो रेट बजट था उसमें 100 ग्राम क्या करते थे। तो यहाँ पे अगर हम कहें वो 20 ग्राम कम तौलना होगा तो यही पैमानी हुआ होगा। तो पैमानी गुना 100 बटा पैमानी पूर्ण अनुपात, यानी इस बात का प्रयोग किया उसी को कहेंगे पैमानी पूर्ण अनुपात। तो 1000 ग्राम में 1 ग्राम कम तौला, यानी इस बात का प्रयोग किया 1000 माइनस 1, बात डिलीट हुआ प्रतिशत लाभ। हम लोग कहें प्रतिशत लाभ, यहाँ से x का मान आया 100 और उसके बाद बोला गया कि वह किस बात का प्रयोग किया। तो सर 1000 ग्राम में वो 100 ग्राम कम तौलेगा तो कितना देगा, 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम बाट का प्रयोग। डाउट तो बोलिएगा, कोई डाउट नहीं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता। अब चेंज का 11.1/9% को 1 बटा क्या लिखिएगा, यही है पैमानी, आई हुआ पैमानी पूर्ण वाट। टोटल वाट कितना 1000 का होगा, हम लोग कहेंगे तो 10, और किस वाट का प्रयोग किया, ये देखा 900 कितना पैमानी किया, तो 100 ग्राम का पैमानी। ठीक है, बढ़िया है, आज याद रहेगा, कल गायब हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर, इसको आप करेंगे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर बाट के माध्यम सोचेंगे तो ये हो गया कितना कहते इतना का लाभ हुआ, यानी इतना रुपया दुकानदार को लाभ हो रहा है। कितना केजी लाभ होने का मतलब है पैमानी होगा। कितना का बेस बनाया 9 का, यानी दे रहा है वजन 90 ग्राम, दोनों को मिला के तो रियल वजन आ जाएगा 9 ग्राम तौलेगा, 1 ग्राम कम तौला, यानी टोटल 125 ग्राम रहेगा। टोटल 1 केजी को 1000 ग्राम, हम लोग कहेंगे 10, कहेगा कितना पैमानी किए थे 1 गुना 100 ग्राम, कहेगा इस पार्ट का प्रयोग 900। आगे बढ़े, यानी अगर कहता है कि 25% का लाभ हुआ, 25% का मतलब 1 बटा, तो लाभ कहा 1000 ग्राम, हम लोग 1000 ग्राम कैसे करेंगे, 5, कहेगा कितना पैमानी, ये देखिए 200 ग्राम का पैमानी, कहेगा किस पार्ट का प्रयोग 800 ग्राम का प्रयोग। क्लियर है, आगे बढ़े, आइए देखा जाए अगला 77 नंबर देखा जाए। अभी कुल पैमानी वाला चल रहा है क्वेश्चन। इस बार फिर कहा कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 25.5% और बेचते समय 22.5%, 22.5 को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और बेचते वक्त 6.6 नहीं होना चाहिए, 16.66 होना चाहिए। 6.66 का कोई फ्रैक्शन आता है कितना, 1/15 इसका, ठीक है 1/15 आता है तो अच्छी बात है। तो कहा कि खरीदते समय में बेईमानी, खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी। तो खरीदते समय बेईमानी का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा होगा, और बेचते समय बेईमानी का मतलब है कम क्वांटिटी बेचना होगा, वही क्वेश्चन है। और कहा हुआ सामान को 11.1% पहले से दाम बढ़ा देना है, अब अगला आदमी बोलना है हमको, अब बताइए दुकानदार का है कि हम पर बेचेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बिग बाजार का उदाहरण बिग बाजार हाल फिलहाल बंद हो गया है ना, अब बिग गया हो, हाँ स्मार्ट बाजार हो गया, तो बिग बाजार जब बंद हो रहा था उसका सामान बहुत सा बच गया था, मालिक तो एकदम तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो ये दुकानदार क्या किया है, पहले से बेईमानी कर लिया, खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी, या फिर थोड़ा थोड़ा कर रहा है कि हम तो बेच रहे हैं हानिया पर बेच रहे हैं। तो कहा इस प्रकार बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 22.5%। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, 45/2, या इसी को अगर कहा जाए तो 22.5% को 25% माइनस 2.5%। जबकि ध्यान रहे इतना समय नहीं रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन याद रखेंगे, 33.3% याद रखते हैं, तो ये सब कोशिश कीजिए थोड़ा तेजी लाने की। अभी 1/4, इसको 1/40, यहाँ से एलसीएम कितना हुआ होगा 40, ये कितना हुआ होगा 10 में से 3 गया 7/40, इसको 7/40 पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये 9 गलत नहीं, ठीक है, 10 में से 1 गया 9। अब देखा जाए एक आपका है 6.66%, इसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं 1/15, हाँ 15 छठा पे 15 1/15। ये बिक्रैमुल का आइडिया बोला है, और ये किसका आइडिया बोला है, बिक्रैमुल का। अब उसके बाद 11 जो हानि पर बेचना है वो अलग चीज़ है, पहले तो हम यहाँ तक मैनेज करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर बेचना है, जैसे बेचना हो बेचिए। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसका खरीदारी क्या बचा,
अब देखिए यहाँ पर कहा जाए तो एक दुकानदार खरीदते समय 22.5% का बेईमानी करता है और बेचते समय बेईमानी किया, तो यहाँ पर सोचिए खरीदते समय बेईमानी का सेंस क्या हुआ? 40 रुपया, 40 अगर कहा जाए तो 40 रुपया अगर आप लगाते हैं, या अगर कहा जाए इसमें तो बेईमानी कितना केजी हो रहा होगा? 9 केजी, यानी 40 केजी के जगह पर वो कितना केजी ले रहा होगा? 49 केजी ले रहा होगा, तो आपको 40 केजी का लगेगा। लेकिन बेचते समय ये क्या किया, 15 केजी अगर बेचना है तो 1 केजी बेईमानी कर रहा है, यानी 14 केजी है। तो यहाँ से एक आइडिया लगाएगा, फिर कहेंगे जितना खरीदेंगे उतना ही क्या करेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि 40 रुपया इन्वेस्ट करके, और यहाँ भी बेहतर होगा कि क्यों ना एक वस्तु का क्रय मूल्य, 1 ग्राम का क्रय मूल्य, 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना मान लें, 1 रुपया मान लें। तो अगर ये 40 रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो 40 ग्राम ना खरीद के कितना ग्राम खरीदा होगा? 49 ग्राम खरीदा होगा, ठीक है। और ये बेचने की बात किया होगा तो 15 रुपया बोलते हैं, 15 रुपया में कितना ग्राम दे रहा होगा? 14 ग्राम ही दे रहा होगा। अब यहाँ से कहा जाए तो बताइए दोनों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इसमें कहा जाए तो मात्र 2 का जरूरत होगा और यहाँ पर कहा जाए तो 7 का जरूरत होगा। अब यहाँ से कहा जाए तो 40 दूनी 80 और 15 सती 105, यानी यहाँ लाभ हो रहा था। अब यहाँ पर लाभ कहा जाए तो 25% लाभ गुने 100 80। अब देखिए घटा तो काट सकते हैं, 2 चौक 8, ये भी कटेगा नहीं, जानते हैं बाकी चल देखिए 16 25 80 20 25 100 4 6 16 और यहाँ हो गया आपका 520, यानी 125 बटा 4% लाभ होगा। अब यहाँ से फिर एक आइडिया लगाएंगे और फिर इसको मेंटेन करेंगे कि ये लाभ पर जो है बेचना चाह रहा था, लेकिन लाभ पर बेचेगा, इसमें कहा 11 कितना प्रतिशत हानि पर। ये बाबू पहले तो लाभ हो चुका है, यहाँ पर गलत उलट क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% का और बेचते समय बेईमान 4 वो रहा है, यही होना मार चाहिए लेवे थे कि वो खरीदते समय वो 9 केजी ज़्यादा खरीदता होगा 2 बजे और ला बेचते समय 1 केजी कम देता होगा। उतना ही रह गया, इतना ही रह कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है? तो 125 बटा 4%। आगे कहा जाए इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम लोग। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 125 100 गुने 4, ये 5 ये 4, 5 बटा 16। तो 5 बटा 16 का मतलब हुआ कि इसको इतना प्रतिशत का लाभ ना हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना रुपया होगा? 16 रुपया होगा। तो लाभ कितना हुआ? 5 रुपया। तो बेचा होगा कितना पे? जबकि कहा है कि 11.1% का क्या पर बेच रहा है, इसका सेंस क्या होगा? 1 बटा नहीं जी, मैं इसको कर रहा है, ये तो 5 बटा 16 ले आए ना हम लोग। 12.5 9 बटा 40 आइडिया यही हुआ। 40 ग्राम की जगह पर वो कितना ग्राम ले रहा होगा? 40 ग्राम की जगह पर वो 9 ग्राम कम तो नहीं 9 ग्राम ज़्यादा लेता होगा, तो 40 रुपया लगाता होगा 1 ग्राम का। तो 40 ग्राम 40 रुपया में ये 49 ग्राम। अच्छा 1 मिनट जरा बेचते हैं कि बोला है यहाँ पर? नहीं बोला है, नहीं बेचते समय भी बोल रहा है, देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर फेर दिया जाएगा, लेकिन कुछ 1 बटा 15 यानी 15 रुपया में 15 ग्राम में 1 ग्राम कम दे रहा होगा। 15 रुपया 1 ग्राम को जाना है 15 रुपये के आधार पर सोचा जाए तो 15 ग्राम 14 सही आपका। 5 बटा 16 5 बटा 16 का मतलब हुआ 16 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो उसमें 5 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। और आगे कहा जाए यहाँ पर अगर क्रय मूल्य कहा जाए कोई आइडिया नहीं आ रहा है, इसको घेर रहे हैं, चल सकते हैं। देखिए इसी तरह का एक जाना है भाभी के वहाँ, लिखते हैं, ध्यान देता हूँ, उसको घेर दीजिएगा। कैसा नंबर था? मैं वहाँ भारतीय घेर देते हैं, कल देख लेंगे हम लोग। आइए देखा जाए उसी तरह का भी और क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने पास क्रय मूल्य पर दीदी रहा तो वो घर है, लेकिन वह 945 के स्थान पर कोई ना कोई रहा कम वजन का प्रयोग करता है। यानी इस बार बोल दिया है कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पर जितना में खरीदेंगे उतना नहीं, लेकिन कहा कि वह 945 के यहाँ 945 कम वजन का प्रयोग करता है। यानी इतना ही पर आपको बताना है, 1000 ग्राम का उपयोग नहीं करना है, 945 ग्राम का उपयोग कर दिया जाए। और कहा गया कि कुछ जो है वजन का प्रयोग कम करता है तो उसे 26% का क्या होता है लाभ।
तो कहा कि उसे 945 ग्राम की जगह पर किस वजन का प्रयोग किया। तो सीधा सीधी आप उठा सकते बनारस देखल है। 26%। अभी बताए थे एक आपका एक वाह, पूर्णांक डिजिटल 11 तो पूर्णांक है। 1 बटा हाँ, हम 9 काट प्रतिशत। दिए। 1 बटा क्या बोले थे? तो ये क्या था? बेईमानीपूर्ण अनुपात। ये कौन अस्पताल में इसी जाना आधार पर है? इसको बनाया जाए तो 26% को ज़्यादा वो ज़्यादा सब 26 बटा 100, चल जाएगा। 13 दूनी 26, 50 दूनी 100। अच्छा ये हुआ बेईमानीपूर्ण अनुपात। कौन अस्पताल में जाना है? कुर्सी की रोगी है, पता है? देखा जाए ये हुआ बेईमानीपूर्ण अनुपात और ये हुआ कोई बताया है? तो टोटल 945। कोई बताया है? 50 अधिक 63। अच्छा 63। ये अगर कहा जाए इकट्ठा तो काट सकते हैं। आगे कहा कि बताइए कौची कि की वह पूछिएगा? 945 की जगह पर किस हाँ। ग्राम का किस वजन का प्रयोग कौची पूछिएगा? 50। ये देखिए ये 9 तो सते है। 63, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15, 15 पचे 75 हाँ, तो यानी DHC हो 750 ग्राम का जाएगी। प्रयोग करना। अब चलिए कौन इसको नोट डिपार्टमेंट कीजिएगा। में जाना है? कौची हुई? कौची दिक्कत है? हाँ, हाँ, ठीक है। आप ये करिए। ऑपरेशन मैंने कि गया पढ़ाइए ना तो मेरा PhD है। उधर का सब उधर नहीं जाता है। है। यही टाइम में पानी पड़ता है। कल भी यही टाइम में पड़ा था। नज़दीक पड़ता है। ज़्यादा नहीं 10-15 दिन और पानी पड़ेगा। 15 अक्टूबर तक पानी का रहेगा। कितना किलोमीटर है जिधर उधर किधर जाएगी? जाए दूर है। हो गए उधर से दोनों तरफ रहता था। हाँ, अपने कितना किलोमीटर है? शायद और मानस मिटा दे भाई जरा 70 है। हल्ला कम कीजिए। एक तो ऊपर से हल्ला हो रहा है। और आप लोग भी हल्ला कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए देखा जाए। देखिए इस बार कहा कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये से कम हो जाते हैं तो उसे कहा कि 45% का लाभ होगा। वास्तविक लागत क्या है? देखिए इस टाइप का मैसेज क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नाम के है लेकिन एक टाइप इससे जुड़ा हुआ है। याद कीजिए रेशियो में पढ़े थे, दो संख्याओं का अनुपात समथिंग है। प्रत्येक में 10 का कमी करेंगे तो अनुपात ये हो जाता है, यानी समान रूप से वृद्धि या समान रूप से कमी। याद कीजिए जैसा टाइप हुआ था। जबकि उसी टाइप पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ कहा कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो फ्रैक्शन का उपयोग किया जाए। 30% लाभ क्या हो सकता है? 3/10। यानी यहाँ से अगर हम एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बनाएंगे तो 10 क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 13। ये पहले का स्थिति है। आगे कहता है कि यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही कितना से कम कर दिया, यानी इसको भी 100 से कम कर दिया गया और इसको भी 100 से कम कर दिया गया, जिसके कारण कहता है अब जो लाभ होगा 45%। या 45% को भी 9/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 20 अगर ये होगा तो यहाँ कितना होगा? 19। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आप कह सकते थे कि दो संख्या का अनुपात, एक का नाम क्रय मूल्य है दूसरा का विक्रय मूल्य है और इन दोनों में अनुपात 10/13। पहली संख्या को भी 100 का कमी किया गया, दूसरी संख्या को भी 100 से कमी किया गया तो अनुपात इतना हो जाता है। बताइए गैपिंग से क्वेश्चन होगा कि अब गैपिंग से क्वेश्चन है तो गैपिंग हमको सेम करना पड़ेगा। अब गैपिंग सेम है तो यहाँ देख रहे हैं 10 का गैपिंग है, यहाँ कुछ अलग गैपिंग है तो सेम करने का भी तरीका आपको बताया गया। अच्छा 3 दिया 9 ऐसे काट सकते थे तो इसको मिटा दें। अच्छा साइड में लिख दें। ये कितना? 30। ये कितना? 39। अब नियत राशि यहाँ से तुलना होगा। किताब कहा प्रत्येक में कितना का कमी हम लोग कहेंगे और क्वेश्चन में कहा कि बताइए वास्तविक लागत मूल्य क्या है ना? वास्तविक लागत यानी आंसर होना चाहिए 300 के बराबर। चलिए नोट किया जाए। गुलशन जी हेलो, हाँ जी बोलिए। ओके ना होगा शाम सिल्वी है शाम वो तो पास हो गया। हाँ मेरा क्या भाग है ना। हाँ ना अभी ढलाया नहीं है, आज ढला जाएगा। पैसा भेज दीजिए आप, वो आपने जानिएगा। हो गया। हाँ खाना खा रहे हैं। मिटा दे, मिटा दिए। नहीं तो क्रॉस याद रह रहा अगर आपको गैपिंग सेम नहीं लगना आपको बनाना है क्या बाबू दम दर्द निकालो नहीं तो सीधा सीधी गैपिंग से बनाइए।
ग्राम धर धर के धर ये 80 नंबर देखते हैं। दोनों देखिए 80 नंबर पे कहता है तो लोग भाव जाएगी। पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध कैरेमल शुद्ध दूध थोड़ा सुन लिया। कैरेमल से 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। समझ आ रहा है ना? हाँ देखा जाए कि एक दूध विक्रेता जो है पानी मिलाकर शुद्ध दूध के कैरेमल से 25% अधिक मूल्य पर बेचता है और कहा इस प्रकार उसे 40% का क्या हुआ था। तो कहा मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में अब देखा जाए ये क्वेश्चन कहा जाए तो मिक्सर का क्वेश्चन है, जबकि सेपरेट कहा जाए तो मिश्रण में जाएंगे हम आवानी में भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहा शुद्ध दूध के कैरेमल से 25% अधिक दाम पर बेचता है। दूध का कैरेमल जो मान लीजिए आप यहाँ पर वेरिएशन का उत्तर देने की कोशिश किया जाए, एक में दूध और एक में अगर दूध का कैरेमल कितना माने पानी का, और जब दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद देखिए लिखा दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को यानी मिश्रण को बेचा है शुद्ध दूध के कैरेमल से कितना प्रतिशत अधिक, यानी 100 रुपया अगर खरीदारी होगा तो पानी मिलाया होगा तो बेच रहा होगा कितना, और इस दाम पर भी कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और ये कैरेमल तो बाबू ये भी तो कैरेमल होनी चाहिए। तो यहाँ कैरेमल बनाने के लिए विक्रैमल का तुलना है और कैरेमल निकालना है। कुछ करता है तो काट भी सकते हैं। ये 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, अब नहीं करता रहने दीजिए। आगे कहा कि बताइए दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया, तो इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। बताइए दूध और पानी का अनुपात होगा कि नहीं होगा। आइए जब अंतर करेंगे तो ये कितना होगा 700, यहाँ करोगे तो 500 625, तो 700 में 625 चला जाएगा 75, और यहाँ कहा जाए तो 625 और 0 में अंतर 625 बटा कितना लिखिएगा 7 यहाँ भी आएगा 7 यहाँ भी आएगा। ओहो कट गया 25 दिया 25 गुने 25 यानी आंसर होना चाहिए 25:3। काउची है वही चीज बना है, एग्जाम में भी ऐसे आया। नोट कीजिए ज्यादा नहीं लगता है, 5 को और होगा लगता है, लाभानी खत्म हो जाएगा। कहाँ तक लाभानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद डिस्काउंट चालू हो जाएगा। कहाँ तक है? नहीं लाभ हानि अलग होगा, डिस्काउंट उसके बाद होगा। देखिए तो कहीं लिखा होगा डिस्काउंट 102 तक लाभ हानि। मिटाए आइए जरा 81 नंबर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अरे देखो ना बाबू पानी पड़ रहा है, देखो ना बोर्ड पर देखो। हाँ देख रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कहते देख रहे हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, किसी व्यक्ति ने 2700 रुपया में 2 वस्तु खरीदी। कहा पहली वस्तु को 17% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। अगर कहता है पहले को 13% लाभ पर और दूसरे को 17% लाभ पर, यानी इंटरचेंज कर दिया है, पहले 17 बाद में 13, अब कहा 13 पहले बाद में 17, तो कहा इस प्रकार बेचा होता तो उसे 68 रुपया कम लाभ प्राप्त होता। तो कहा कि बताइए दोनों वस्तुओं का कैरेमल का अंतर क्या है। अब देखिए इसमें अगर डिटेल कीजिएगा तो एक ऐसा टेक्निक नजर आएगा कि बात में क्या कीजिएगा कि इसको लेस करके खाली भागा देना रहता है। पहले विस्तार आपको समझा देते हैं, मालूम होगा कि वो 2700 रुपया का भी यूज अगर कहा जाए तो कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल देखा जाए कि अगर 2 वस्तु का कुल कैरेमल कहा है 2700 रुपये में 2 वस्तु का, यानी दोनों वस्तु का कुल कैरेमल का योग है 2700 रुपये। आगे कहा कि पहले को 17% लाभ पर बेचा, दूसरे को कहा कि 13% लाभ पर बेचा, लेकिन बदल दिया गया और बदलने के बाद कहता है कि नहीं पहले को 13% लाभ पर बेचिए और दूसरे को 17% लाभ पर बेचिए। तो कहा पहले से 68 रुपये कम आएगा। और क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए दोनों वस्तुओं का कैरेमल का अंतर क्या होगा, जबकि वस्तु का कैरेमल कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि 17 और 13 में अंतर कितने का होता है, 4 से इसको खाली भागा दिया जाता है, तो ये आएगा 1% का अंतर, और कैरेमल का अंतर मतलब 100% का अंतर, तो आंसर 1700 चलेगा कहाँ से। अरे पहले विस्तार करके बता देंगे। अच्छा देखा जाए पहले वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर, 17% लाभ पर। आइए जरा 81 नंबर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अरे देखो ना बाबू पानी पड़ रहा है, देखो ना बोर्ड पर देखो। हाँ देख रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कहते देख रहे हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, किसी व्यक्ति ने 2700 रुपया में 2 वस्तु खरीदी। कहा पहली वस्तु को 17% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। अगर कहता है पहले को 13% लाभ पर और दूसरे को 17% लाभ पर, यानी इंटरचेंज कर दिया है, पहले 17 बाद में 13, अब कहा 13 पहले बाद में 17, तो कहा
इस प्रकार बेचा होता तो उसे 68 रुपया कम लाभ प्राप्त होता। तो कहा कि बताइए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर क्या है। अब देखिए इसमें अगर डिटेल कीजिएगा तो एक ऐसा टेक्निक नजर आएगा कि बाद में क्या कीजिएगा कि इसको लेस करके खाली भागा देना रहता है। पहले हम विस्तार आपको समझा देते हैं, मालूम होगा कि वो 2700 रुपया का भी यूज अगर कहा जाए तो कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल देखा जाए कि अगर दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य कहा है 2700 रुपया में दो वस्तु खरीदा, यानी दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य का योग है 2700 रुपया। आगे कहा कि पहले को 17% लाभ पर बेचा, दूसरे को कहा कि 13% लाभ पर बेचा। लेकिन बदल दिया गया और बदलने के बाद कहता है कि नहीं, पहले को 13% लाभ पर बेचिए और दूसरे को 17% लाभ पर बेचिए। तो कहा पहले से 68 रुपया कम आएंगे। और क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। जबकि वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि 17 और 13 में अंतर कितने का होता है, 4 से इसको खाली भागा दिया जाता है। तो ये आएगा 1% का अंतर और क्रय मूल्य का अंतर मतलब 100% का अंतर। तो आंसर 1700 हो जाता है। चलेगा काफी से। अरे पहले विस्तार करके बता देंगे। अच्छा देखा जाए पहले वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, 17% लाभ पर। दूसरे वस्तु को 13% लाभ पर बेचा गया। जबकि कहा गया नहीं, दूसरे बार में ऐसा करो कि अगर हम पहले वस्तु को 13% लाभ पर बेचते हैं और दूसरे वस्तु को 17% लाभ पर बेचेंगे तो कहा कि पहले से 68 रुपया क्या मिलेगा, यानी इसमें 68 रुपया कम है, 68 रुपया क्या। अगर हम इसमें 68 जोड़ देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर। जबकि ध्यान रखिए किसी के मन में चल रहा होगा कि सर पहले से 68 रुपया कम मिलता है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य का मिलता होगा। तो आप याद कीजिए विक्रय मूल्य का अंतर करो या लाभ हानि का अंतर करो, बात तो बराबर होता है। तो यहाँ पर लाभ हानि से काम चला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है 13% पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, तो बताइए कितना प्रतिशत होगा, 4%। उसी तरह से यहाँ देखिए इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिए, 13%, 17% पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ बी का कितना प्रतिशत होगा और बराबर कितना होगा, अब बताइए 4% निकलेगा कि नहीं। जबकि कहा दोनों के क्रय मूल्य में अंतर, तो क्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होता है। और अगर ए माइनस बी अगर कहा जाए, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि पहला का क्रय मूल्य अगर हम मानते हैं ए रुपया और दूसरा का क्रय मूल्य क्या मानते हैं, बी रुपया, अपने आप 100% भी आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ए माइनस बी गुने 4% कर सकते हैं, बराबर कितना। अच्छा प्रतिशत का मतलब कंपेयर हो गया कि दोनों के क्रय मूल्यों का 4% जो मान होगा वो कितना होगा, 68। तो अगर क्रय मूल्य का अंतर कहेगा तो 100% चाहिए, तो 68 और क्रय मूल्य का अंतर यानी 100%। तो यहाँ से करोगे तो 1700 आएंगे। और अगर प्रॉब्लम है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। बताइए 4% को हटाइएगा जैसे ही तो बटा कितना होगा 100। ये देखिए कितना हो गया, चलिए नोट कीजिए। जबकि आगे अगर विस्तार करेगा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए, तो अलग अलग क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना था, 2700, और दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितने का आया, 1700। ये पूछा नहीं, लेकिन अगर आगे बढ़ाएगा तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर उड़ गया है, बैक नहीं होगा। आ गया नोट कर लिए। बैरासी नंबर देखा जाए, लेकिन 82 नंबर में कहता है कि एक स्थानीय होटल में 24 व्यक्तियों ने लिखिएगा, व्यक्तियों ने खाने की व्यवस्था की है। लागत पर 12.5% लाभ के आधार पर भोजन दर 10 नहीं है, भोजन दर निश्चित किया गया। लेकिन 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए जिससे होटल मालिक को 30 रुपया का हानि हो गया। कहा भोजन दर प्रति व्यक्ति क्या है। देखिए अब थोड़ा सा कहानी की तरह क्वेश्चन आ गया, मतलब पहेली तो ही है, कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा, उसमें से कुछ पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा।
जैसे इसका कहानी ये है कि बाई चांस जो है 24 व्यक्ति का टीम जो है एक होटल में गया। होटल में गया तो खाना पूछा, होटल मालिक कहा कि खाना अभी नहीं है। अब एट ए टाइम आप होटल में चल जाइए और खाना नहीं रहे तो क्या मालिक भगा देगा वहाँ का? एक रहेगा तो भगा देगा, कहेगा खाना खत्म हो गया। लेकिन अगर 10 को उसके पास आ जाएगा तो होटल मालिक कभी रिस्क नहीं लेगा कि भगा देगा, कहेगा आधा घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा का टाइम दीजिए, हम खाना तैयार करते हैं। अरे एक ग्राहक एगो 10 को ग्राहक है, यहाँ तो 24 को ग्राहक है, कोई भी मालिक ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि भगा देगा। तो होटल मालिक के पास खाना नहीं होगा तो होटल मालिक क्या कहा होगा कि 1 घंटा 2 घंटा का टाइम दीजिए, हम खाना बना करके तैयार कर देते हैं। घटना यहाँ भी वही घटा। 24 आदमी जब होटल में गया था, लिखा हुआ नहीं है होटल, लेकिन समझने के लिए आइडिया ईजी हो जाएगा। 24 आदमी होटल में गया, खाना मांगा, होटल मालिक कहा खाना नहीं है, खाना का व्यवस्था कर सकते हैं। होटल मालिक कहा 1-2 घंटा का टाइम दे। 24 आदमी कहा कि ठीक है 1-2 घंटा का टाइम देते हैं, 1-2 घंटा में बन जाएगा। मालिक कहा हाँ बन जाएगा। लेकिन जब खाना तैयार हुआ तो जब खाना तैयार करेगा तो होटल मालिक को भी तो लागत लगेगा, और लागत लगेगा तो कहा है 12.5% पर कैंडिडेट क्या लेगा, लाभ लेगा। यानी इमेजिन कीजिए थाली सिस्टम, एक थाली में पूरा पेट भर जाता होगा, तो एक थाली अगर तैयार करता होगा तो 12.5 रुपया लाभ लेगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, प्रति थाली का लागत अगर 100 रुपया माना जाए तो लाभ जो हुआ होगा 12.5 रुपया। तो अगर हम इंक्रीमेंट कहेंगे भोजन दर, किसी को कहा गया भोजन दर किस क्या होना चाहिए, तो 12 रुपया 25 पैसा, यही होना चाहिए 50 पैसा। ये एक आइडिया हो गया कि अगर होटल मालिक का प्रति थाली का लागत 100 रुपया होगा तो प्रति थाली बोलिए, प्रति व्यक्ति बोलिए, तो एक व्यक्ति से 12.5 रुपया लाभ लेता होगा और एक व्यक्ति को बेचता होगा कितना है, 112 रुपया 50 पैसा। लेकिन हुआ क्या, तो अब होटल मालिक आगे क्वेश्चन में कहा है कि 3 व्यक्ति क्या हो गए अनुपस्थित। अब 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो गया तो कई व्यक्ति आया होगा खाने के लिए, 21 को। लेकिन होटल मालिक कई को थाली तैयार किया होगा, 3 को व्यक्ति नहीं आया। तो सर 3 को व्यक्ति नहीं आया तो बताइए होटल मालिक को घाटा भी लग सकता। अभी घाटा पर मत जाइए, अभी होटल मालिक को फायदा होने वाला है। 21 को तो जरूर आया होगा। एक से लाभ कितना लिया होगा, 12.5 को 25/2 भी कर सकते हैं। ये लिख देते हैं 12.5 1/8% है नहीं ना, प्रतिशत रहेगा तब ना लीजिएगा। 12.5 को आप 25 बटा क्या लिखिएगा, 1/8 तभी लिखिएगा जब ये 12.5% रहता है। अच्छा यहाँ प्रतिशत है, लेकिन यहाँ माने क्या है 100 का 12.5% बोलिए। और अगर आप कहिएगा कि प्रतिशत के आधार पर बनाइए तो आइए प्रतिशत में बना देते हैं 8, 1, 9, जो इच्छा कहिए, जिससे कहिएगा उसी से बताइए। इससे आइए कई को व्यक्ति पहुंचा होगा 21 को, 1 को से लाभ इतना लिया होगा तो 21 को से लाभ 21 को समथिंग। अच्छा क्वेश्चन में दावा किया है कि होटल मालिक को लाभ नहीं हुआ, होटल मालिक को हानि होगी, जबकि यहाँ तो सो रहा है लाभ। तो लाभ तो हुआ होगा लेकिन हानि भी होगा। कई को व्यक्ति नहीं आया, एक व्यक्ति नहीं आएगा तो होटल मालिक को लागत तो गया होगा। अरे लाभ तो छोड़ दीजिए, लागत ही गया होगा 100 रुपया। अब ऐसा कई को होगा 300 रुपया का इसको हानि भी हुआ है। अब एक जगह लाभ हुआ, एक जगह हानि। अगर हानि ज़्यादा हो जाए लाभ कम हो जाए तो बताइए होटल मालिक को तो हानि होगा। इसको गुना किया जाए 262.5 देखिए तो हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 300 रुपया इसको लाभ हुआ 262 रुपये 50 पैसा, 37.5 रुपये का क्या हो गया हानि। किताब का देश करके देख लीजिएगा, 37.5 ही आएगा। किताब कहा हानि कितना हुआ 30, हम लोग कहेंगे। और कहा बताइए भोजन दर प्रति व्यक्ति क्या था, भोजन दर मतलब विक्रय मूल्य क्या था 112.5। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, चलिए भागा दीजिए आंसर आ जाएंगे। 3 3 9 5 3 15 7 21 22 3 3 9 2 11 बाबू ये 3 बार में उठ रहा है, 90 रुपये आंसर होता है। अरे जिसको इच्छा है कि हम फ्रैक्शन से बनाएं तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। जाना लगा मुझे 1.5 ये जो उधर देखिए रास्ता है लगा हमने देखा एकरों में एगो हमने देखे मैंने सीधा है लगा मत लगेगा मेकअप करेला बाहर लगे थोड़ा फास्ट काम हुआ है अंदर लगा तो मैं बड़ी फाट हो जाए गाँव मार दो लगा दो चमका ना 3 3
जानते हैं ना। हाँ जिसको वहाँ से अगर मानना चाहते हैं तो 21 रुपया 1 गुने 21 का लाभ हुआ। ना लागत कितना गया होगा? एगो तो है का आठ एगो इतना दिया, भरता क्योंकि 3 व्यक्ति एगो नहीं एगो भरल है। बहुत भारी हो इतना जाता हानि हुआ। गाँव तो भारी का माने कहते समझिए ध्यान करो। क्या है? ये देखा जाए 90 रुपया। ऐसा का छोटा है वो खाना। आगे बढ़ जाए, चलिए नहीं सर तेरा से ना लोड लेता है ये तो पलैया बनावे में कागज करते हैं। का टेंशन कहाँ है? बनवाए रहा खत्म। ये बता रहे 12.5% को फ्रैक्चर कर दिया। क्या है? हाँ एगो आवा ना हटाए। एगो ला के अगर हम बात ऑप्शन से मत बनाइए, लेंदी हो जाएगा बहुत। क्या 9 का वो मतलब 9 का विभाग 9 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ मार सकते हैं, गलती से का हुआ हो जाता अब तो कोई देखा जाएगा। नहीं दिमाग तो अच्छा लगाया भाई, वही आंसर होगा विक्रय मुझे 9 से डिवाइड होगा, गलती से एक डिवाइड होगा। कभी कभी दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है आपका। हाँ तो ऐसे ही हम करें। आइए 83 ये सब जानकारी रखिए, कभी कभी बाई चांस काम ही दे दे। देखा जाए, ध्यान दीजिए जरा सवारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरा बैठ कर देखिए। कहा कि एक ड्राइवर प्रत्येक फेरी में 20% लाभ कमाता है, यानी एक बार लेके जाता होगा तो जितना खर्चा हुआ उस पर 20% का क्या कमाया? लाभ। जबकि कहा कि वह 3 सवारियों को ले जाता है, यानी एक बार में कई सवारी को ले जाएगा। और कहा पेट्रोल पर मूल्य जो है उसको कितना रुपया खर्चा होता है, यानी इमेजिन कीजिए तो ड्राइवर 30 रुपया लगाया, 3 सवारी को ले गया, इसको 20% का क्या हुआ? इसी पर ना हुआ होगा 20%। तो 20% लाभ पर ये देख ले कि कितना रुपया होना चाहिए। ये जो पैसा 20% लाभ पर जो विक्रय मूल्य तैयार होगा वो पैसा कौन देगा? तो 3 सवारी में देखेंगे प्रत्येक सवारी कितना दिया, तो प्रत्येक सवारी का अगर पता चलेगा तो भाड़ा पता चल जाएगा कि एक सवारी बढ़ेगा तो इतना भाड़ा होना चाहिए। अब 30 रुपया लागत हुआ, इस पर कहा 20% का लाभ हुआ 120। अगर हम घरेमू निकालना चाहेंगे 30 चौ 312 25, यानी इसका लागत कितना हुआ होगा? 25 ही ना। पेट्रोल का मूल्य ये तो लागत है ना बाबू, ये 30 रुपया देखिए तो लागत है। क्रय मूल्य का तुलना 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये देखा जाए 12 दिया 36, ये देखिए विक्रय मूल्य नहीं है, पेट्रोल का मूल्य यानी पेट्रोल का लागत। क्रय मूल्य का तुलना कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी 36 रुपया उस ड्राइवर को आया होगा। 30 रुपया पेट्रोल भराया होगा, अब जब एक फेरी लेके गया होगा भाड़ा मारा होगा तो कै रुपया आया होगा? अच्छा 36 रुपया कई सवारी से आया, बताइए प्रत्येक सवारी का भाड़ा क्या हो रहा है? यानी प्रत्येक का भाड़ा कितना रुपया? 12 रुपया होना चाहिए। प्रत्येक का भाड़ा बोलिए या ड्राइवर के आधार पर पहुंचा जाए तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी आप सोच सकते हैं 12 रुपया। अब उसके बाद पहेली बदल दिया, कहा यदि इसी यात्रा के लिए प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी नया कंडीशन। यदि वह प्रत्येक फेरी में 4 यात्री को ले जाता है तो सोचिए सर भाड़ा बदल जाएगा, 12 रुपये लगेगा। और ये कहा यात्रियों को ले जाया जाए और पेट्रोल का मूल्य कितना रुपया है? इस बार और पेट्रोलों का दाम घट गया, भाड़ा वही रहा, प्रतिशत लाभ तो ज़्यादा होगा ही होगा। और एक ऊपर भाड़ा कै रुपया हो रहा है? और ध्यान रखिए आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक ऊपर भी से निकाला जा सकता है, तो एगो से निकालिएगा तो ये तो पता है कि प्रत्येक का भाड़ा अभी भी कितना होगा, जबकि कई गो यात्री को ले गया? 4 गो यात्री को, प्रत्येक का तो भाड़ा 12 रुपया होगा। अच्छा 4 गो यात्री को ले गया तो उसका लागत कितना था? कई यात्री को बैठाया था, 4 से भागा देंगे तो प्रत्येक यात्री का लागत पता चल जाएगा। प्रत्येक ड्राइवर का जो भाड़ा का लागत है ये तो 12 रुपया हो गए, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि ड्राइवर को प्रत्येक यात्री पर कितना लागत लग रहा होगा? 6 रुपया लग रहा होगा। अब जरा सोचिए सर 6 रुपया इसको लागत लगा और यात्री से ले रहा है कितना रुपया? लाभ हुआ होगा। प्रतिशत लाभ गुना बटा क्रय मूल्य, 6 कितने प्रतिशत का लाभ है? ये देखा जाए 100% का लाभ हो गया। भाड़ा कभी बदलता नहीं है। इस बार कई गो आदमी को ले गया, ड्राइवर का लागत कितना लगा? यानी प्रत्येक सवारी पर उसको लागत कै रुपया लग रहा है, जबकि प्रत्येक सवारी से लेगा कितना? कै रुपया का फायदा होगा? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। डाउट है तो बोलिएगा, चलिए डाउट नहीं है नोट कीजिए।
देखो धूप भी खिल गया। मिटाए आइए थोड़ा और बढ़ते हैं। देखा जाए 84 में, ये देखा जाए एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 5% का क्या होता, अतिरिक्त लाभ। यानी पहले 25 हो रहा था तो अब कितना होगा, 30%। तो कहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो अभी एक क्वेश्चन इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले देखे, समान रूप से क्रय वृद्धि या समान रूप से कमी, गैपिंग वाला देखे थे। वही क्वेश्चन यहाँ भी है, गलती से ये टाइप आ गया है। यहाँ भी कहा जाए तो अगर आप क्रयमूल्य विक्रयमूल तैयार कीजिएगा तो 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी इसका लागत 4 रुपया होगा तो लाभ 1 रुपया दिया होगा तो विक्रयमूल्य कितना। ये पहले का स्थिति हुआ। अब का स्थिति कहता है कि 900 रुपया यहाँ भी कम कर दिया गया और 900 रुपया यहाँ भी कम कर दिया गया, जिससे कहा कि 5% अधिक लाभ होगा। तो पहले 25 हो रहा था तो अब कितना होगा, 30। अच्छा बताइए 30% पर 3/10 लिख सकते हैं, तो ये 10 हुआ होगा, तो ये कितना होगा, 13। फिर देखिए गैपिंग सेम है तो आपके पास यहाँ भी विकल्प कहा जाए या तो क्रॉस मल्टीपल के सहायता से बना सकते हो, अगर गुना भागा ज्यादा लग रहा है तो गैपिंग सेम कर लीजिए, बेहतर होगा। गैपिंग सेम कर दें, 3 ऊपर 1 3 से गुना होगा 12, ठीक है यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 15, इसमें वही 10, यहाँ 13। किताब का प्रत्येक में कितना का कमी हुआ, हम लोग कहेंगे 2। और क्वेश्चन में कहा कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर अब का क्रय मूल्य कहेगा, किस क्रय मूल्य का है तो पहले का ही निकालिए, 2 6 9 6 5400, आंसर हो गया। गलती से आ गया बाबू, टाइप चल रहा है, टाइप में एक वो होता है। हो गया नोट कर लिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों जगह 900 नहीं रहते तो बता रहे। देखिए कुछ लोग का कहना है, नोट कर लिया इसको, कुछ लोग को कहना है कि सर दोनों जगह 900 नहीं रहते, एक जगह 900, एक जगह बाबू अपने मन से बोल दो कितना 800। 800 माइनस में कि प्लस में, वो भी बोल सकते हैं आप, प्लस में। और मजेदार हो गया क्वेश्चन, देखो माइनस में को प्लस में। तब इसमें उपाय क्या होगा, 13 4 10 25 13 00, माइनस में इधर 8000, नेगेटिव पॉजिटिव जुटता है, अंतर का तुलना यहाँ से होगा। और याद रखिए क्रॉस मल्टीपल का जब सहायता लीजिएगा तो ऊपर बना ही मान संभव होगा। तो अंतर का तुलना अंतर से क्रय मूल्य चाहिए कितना से गुना, 4 से, काम चल जाएगा। ये हो गया क्रॉस मल्टीपल कर दिया। और आगे होंगे आपके पैकेज में इस तरह का एक आध दो क्वेश्चन होगा जिसमें एगो में 100 रुपया बढ़ाएगा, एगो में 500 रुपया बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। बंद कर दिया, जाओ ना सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये तक आज कल खत्म हो जानी चाहिए। एक 102 तक ही है आपका, उसके बाद आपका नया चैप्टर डिस्काउंट, जबकि पैकेज में दोनों है मिला होगा। इससे थोड़ा बड़ा चैप्टर, इससे टाइप ज़्यादा है और कुछ नहीं है। 102 को अगर टाइप है उसको भी अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो पैकेज बनाने में समस्या नहीं होगा। लेकिन आप लोग गलती करते हैं कि पहले पूरा टाइप पढ़ लेते हैं और उसके बाद तब पैकेज बनाते हैं, यही बहुत बड़ा गलती होता है। देखिए नहीं सर बोलने से हम किसी का कॉपी देखते हैं, वो तो गलती से कहा पर ऐसे ही मजाक से देख लिया, केवाई दिखा दो। लेकिन जब पूछते हैं ना तो पता चल जाता है कि पूछ रहा है तो यही एकदम सेम ढर्रा का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब या तो टाइप में गायब, नहीं तो फिर वही काम किए होंगे, पढ़ करके ताका पर रख दिए हो। जाओ बाबू जाओ, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, जाओ।